हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, आज हम रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जैसे कि टॉपिक का नाम है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, इट मीन आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो आप अपने प्रीवियस क्लास में, जैसे कि 5th क्लास में। इसको हम कह सकते हैं एक तरह से आप नंबर को एक्सपेंड करना यहाँ पे सीखोगे। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, क्या हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं? एक्सपेंशन किस चीज़ का? नंबर्स का। तो देखिए, अगर एक नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज ये नंबर है 58, इस नंबर को हमें एक्सपेंड करना है। तो इस नंबर का एक्सपेंशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? देखिए, इस नंबर में जो जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि इस नंबर में ये जो डिजिट है 8, इसकी प्लेस वैल्यू है 1। इसी तरह से ये जो डिजिट है 5, इसकी प्लेस वैल्यू है 10। ओके। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ते समय वंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नंबर से, और टेंस को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नंबर से। तो देखिए, किसी भी नंबर का एक्सपेंशन लिखने के लिए सबसे पहले तो आपका उन नंबर्स में कौन कौन सी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। और सेकंड, आप एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट। जैसे कि अगर हम इस नंबर में बात करें तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है? 5। तो हम सबसे पहले ये 5 लिखेंगे, और 5 कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 10। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। तो हम 5 को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं 10 को रिप्रेजेंट करता है 10, 10 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम 5 × 10 इस तरह से लिखा हमने। फिर बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे कौन सी है? 8। 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और 8 कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 1। 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से, 1 डिजिट से। तो हम इसको लिख देंगे 1। तो अभी हमने 58 का एक्सपेंशन इस तरह से लिखा। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। देखिए, ये नंबर है 78। अब 78 का एक्सपेंशन हमें लिखना है। तो इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, 78 आप पढ़ रहे हो तो इसमें आ रहा है 70 और 8। तो इस 78 को आप लिख सकते हैं 70 + 8। अगर इसको आप सम करोगे तो आपको वापस 78 ही मिलेगा। तो 70 + 8, 78 को लिख दिया। और देन फिर आपने क्या किया कि 70 को 7 × 10 लिख दिया और +8 लिखा। एक तो ये भी तरीका है, और एक जैसे कि अभी हमने बताया, देखिए क्या कीजिए आप, ये डिजिट जो है 1 प्लेस पे है, ये डिजिट 10 प्लेस पे है। ओके। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट लीजिए, दैट इज 7। ओके, 7 लिया हमने। 7 को उसकी प्लेस वैल्यू के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 10 + 8। बात वही है, चाहे आप इस तरह से करें या फिर इस तरीके से, आप नंबर को एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ये देखिए, 5278 है। ओके। तो इसका हम पहले क्या करते हैं? डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए, ये 1 प्लेस पे है, ये 10, ये 100 और ये 1000। ओके। सो देखिए, हम क्या करते हैं? सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट लेते हैं। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? 5। 5 × उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? 2। 5 के बाद हम 2 को लिखेंगे। 2 कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 100। तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम प्लस बीच में सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हम अगली डिजिट दैट इज 7, इसको हमने लिखा, और 7 10 प्लेस वैल्यू पे है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन बीच में प्लस का साइन। उसके बाद हमने लिखा 8, और 8 कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 1 प्लेस वैल्यू पे है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अभी हमने इस नंबर का एक्सपेंशन ये लिखा। इसको हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इस नंबर को रीड करें तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 5278। ओके। तो आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे नंबर को लिख दीजिए। जैसे 5000
तो ये देखिए आपने 5000 लिखा, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 200, तो ये देखिए 200 आपने लिखा, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 78, तो 78 में 70 आ रहा है तो आपने 70 लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 8। ओके, और फिर 5000 को हमने लिख दिया 5 × 1000 और 200 को लिख दिया 2 × 100, 70 को इसी तरह लिख दिया 7 × 10 और 8 को हमने लिख दिया 8 × 1। आप लिखिए या फिर ना लिखिए, ये इंटू 1 यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हमने 1 छोड़ दिया था। अगर आपको 1 भी इंक्लूड करना है तो इस तरह से आप 8 × 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये था एक्सपेंशन, किस तरह से अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो आप एक्सपेंड करेंगे उनको। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नंबर्स दिए हैं तो उन नंबर्स को आप कैसे रीड करोगे और किस तरह से राइट करोगे। तो देखिए, जैसे कि ये नंबर है 257, इसको अगर हम रीड करें तो हम कैसे इसको रीड करेंगे 257, और हमने इसको किस तरह से 257 बोला, क्योंकि देखिए हमारा 7 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे, तो हमारा 200 प्लेस पे है, इसलिए हमने बोला 257। लास्ट की 2 डिजिट्स को ऑलवेज हम एक साथ बोलते हैं, सो 257। और अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे आपने बोला उसी तरह से आप लिख दीजिए 257। देखा, तो हमने यहाँ पे इस नंबर को रीड भी किया और राइट भी किया। इसी तरह से अगर ये नंबर है 2902, ओके, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, तो इसको देखिए ये 1s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, ये 1000, तो इसको हम लिखेंगे 902। देखिए यहाँ पे 2 ओके, तो अभी हमने इस नंबर को राइट किया, और अगर हमें रीड करना होगा तो किस तरह से करेंगे 2902। इसी तरह से ये एक नंबर है, इसको आप कैसे रीड करोगे और किस तरह से राइट करोगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, इसका सबसे बेस्ट वे है, पहले आप इन नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू जान लीजिए, जैसे कि ये 1s प्लेस पे है, ये 10s, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे 2,79,453। देखिए, अभी हमने इसको रीड कर दिया, अब आप इसको लिखिएगा किस तरह से आप राइट करेंगे वर्ड्स में। अब हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर कितने से बड़ा नंबर दिया हो, उस नंबर को आप किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, किस तरह से उस नंबर का नाम लिखेंगे और उसको किस तरह से रीड करेंगे। जैसे कि एक नंबर ये दिया हुआ है, ओके, तो नंबर्स को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, उसका एक्सपेंशन जानने के लिए आप ऐसे देखिए, बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स में आप लिखिए एक्सपेंशन, एक में लिखिए नंबर नेम, और ये जो बॉक्स है आप छोटे छोटे देख रहे हैं, इनमें हमने प्लेस वैल्यूज लिखे हैं। जैसे कि देखिए, सबसे हम जब भी नंबर के प्लेस वैल्यू जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, देन 10, 100, 1000, 10,000 लाख ऐसे जाते हैं। उसी तरह से इस बॉक्स में आप क्या कीजिए, देखिए ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बॉक्स, जितनी भी डिजिट होगी 1s प्लेस पे आप इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए 10s, 100, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर इसके आगे भी अगर और भी बड़ी डिजिट वाले नंबर हो, जैसे कि करोड़, 10 करोड़ आ रहा हो, तो आप ऐसे सिंपल से ऐसे आप एक्सपेंड करते जाइएगा। तो अब हम बात करते हैं इस नंबर की। तो देखिए, इस नंबर की डिजिट्स को हम इसमें लिख देते हैं 4, 3, वेट, ये 3 है, 3, 5, 4, 3, 7, ठीक है। हमने ये सारी डिजिट्स को लिख दिया उनके प्लेस वैल्यूज के बॉक्स में। अब हम अगर इसको रीड करें तो कैसे करेंगे, देखिए 7 लाख वाली बॉक्स में आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 7 लाख, देन 34,534, ओके। अभी हमने इसको क्या रीड किया, 7,34,534, और अगर हमें इसका नाम लिखना है, इनको वर्ड्स में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, देखिए 7,34,534। तो अभी हमने देखा इस नंबर का नाम लिखा। अब अगर हम इससे एक्सपेंड करें, इस नंबर का एक्सपेंशन लिखे तो किस तरह से होगा, देखिए हमने बोला था सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेंशन,
तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 7 और 7 कौन से प्लेस वैल्यू पे है, लाख, तो हम इस 7 को लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, लाख में आप जैसे कि जानते हैं 50 होता है, बीच में अब हम लगाएंगे प्लस का साइन। तो 7 के बाद कौन सी डिजिट है, 3, और 3 10,000 प्लेस वैल्यू पे है, तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद 3 के बाद है 4, बीच में देखिए प्लस का साइन, देन 4 इंटू 4 है 1000 प्लेस पे, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में प्लस का साइन। उसके बाद आ रहा है 5, और 5 कौन से प्लेस वैल्यू पे है, 100, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर से बीच में प्लस का साइन, देन 3 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4, और 4 1 प्लेस वैल्यू पे है, तो आप इसे चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर छोड़। तो इस तरह से आप अगर बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर का नाम और उस नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, नंबर का एक्सपेंशन प्लस नंबर नेम। इसी तरह से देखिए एक ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम चलिए लिखते हैं, इसका नंबर नेम और एक्सपेंशन, और उसको लिखने से पहले हम इनके डिजिट्स को इनके प्लेस वैल्यू पे लिखते हैं। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, उसके बाद 5, देन 7, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3। अब देखिए अब हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे, ये दोनों, ये 10 लाख के प्लेस वैल्यू वाले बॉक्स में है और ये लाख के प्लेस वैल्यू वाले बॉक्स में, इन दोनों को हम साथ में रीड करेंगे, तो ये होगा 32,75,829। आपको समझ में आई इसको हमने कैसे रीड किया, 32,75,829। अगर अब हम इसे लिखें तो हम लिखेंगे 32,75,829। ओके, अब हम इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखते हैं, इस नंबर का एक्सपेंशन लिखते हैं। देखिए 3 सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है और ये 10 लाख पे आ रहा है, तो इसको हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा 2 है इसके बाद 3 के बाद, और 2 लाख वाली पोजीशन पे है, तो हम 2 को लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बीच में देन फिर प्लस का साइन, फिर हम 7, और 7 10,000 प्लेस वैल्यू पे है, तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन फिर प्लस का साइन, उसके बाद 5 हमारा 1000 प्लेस पे है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद हमारा 8 है और 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 100 प्लेस वैल्यू पे है। देन फिर प्लस का साइन, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से क्योंकि ये 10 प्लेस वैल्यू पे है, फिर प्लस का साइन, और 9 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप लिख दीजिए 9 इंटू 1। तो ये रही कि किस तरह से नंबर का आप एक्सपेंशन करेंगे, और बहुत बड़े नंबर दिए हुए हैं तो किस तरह से आप उनको रीड करेंगे एंड राइट करेंगे। और अगर आपको इनिशियली प्रॉब्लम हो रही है नंबर्स को रीड करने में, राइट करने में और एक्सपेंशन फॉर्म लिखने में, तो आप इस तरह से टेबल बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।